Hey everyone, welcome to my channel DigiDialect. I'm Tanushi Jain and today we are going to learn about Bayes' theorem and concept learning. So let's start our topic. So the continuation of our previous part, the fifth point is application of naive Bayes classifier. इसके अंदर सबसे पहला क्या आता है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. नेव बेस्ड क्लासिफायर जो है ना, एक मोस्ट ही सक्सेसफुल नोन एल्गोरिथम है फॉर लर्निंग टू क्लासीफाई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ये क्या करता है, क्लासीफाई करता है डॉक्यूमेंट को जहाँ पे भी जो प्रोबेबिलिटी है क्लासीफाई करने की टेक्स्ट वो ज़्यादा है. ये यूज़ करता है एल्गोरिथम जो अपन ने प्रीवियसली स्टडी करे थे उनको चेक करने के लिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन किसकी प्रोबेबिलिटी की ऑफ क्लासीफाइंग अ डॉक्यूमेंट अंडर अ पर्टिकुलर टाइटल. इसके बाद बहुत सारे मतलब टाइप के एप्लीकेशंस है डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन में या लैंग्वेज डिटेक्शन, सेंटिमेंट डिटेक्शन या ऐसे बहुत सारे. और जहाँ पे क्या है विच आर वेरी यूज़फुल, ये बहुत यूज़फुल रहते हैं ट्रेडिशनल रिटेलर्स के लिए या ई रिटेलर्स, ऐसे बहुत सारी जगह जो है वो यूज़फुल रहते हैं. सेकंड क्या है इसका, स्पैम फिल्टरिंग. स्पैम फिल्टरिंग में है ना, ये बहुत ही बेस्ट नॉन यूज़ है नेव बेस्ड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. और प्रेजेंटली क्या हो रहा है, जो अपने ईमेल प्रोवाइडर्स है ना, उनके पास बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होती है जिसमें वो यूज़ करते हैं नेव बेस्ड क्लासीफायर का आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा मेल जो है वो अपना स्पैम है या कौन सा नहीं है. उस क्लासिफिकेशन के लिए जो सर्वर साइड ईमेल फिल्टर्स होते हैं ना, जैसे कि DSPM या स्पैम एशियन, अपन लोग क्या कर सकते हैं, ये सेपरेटली ईमेल फिल्टरिंग प्रोग्राम जो है वो यूज़र यानी जो अपन सेपरेटली वो ये इंस्टॉल भी कर सकते हैं. थर्ड क्या है इसका, हाइब्रिड रिकमेंडर सिस्टम. ये भी क्या यूज़ करता है, नेव बेस्ड क्लासीफायर यूज़ करता है एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. रिकमेंडर सिस्टम्स क्या होता है, जैसे कि यूज़ बाय ई रिटेलर्स जैसे कि eBay हो गया या अलीबाबा, टारगेट, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा. अप्लाई करते हैं मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग टेक्निक्स को ताकि वो फिल्टर कर सके जो अनसीन इन्फॉर्मेशन है और प्रिडिक्ट कर सके कि जो यूज़र है वुड लाइक अ गिवन रिसोर्स, यानी वो जो रिसोर्स प्रोवाइड करे वो यूज़र को सही लगेगा या नहीं. जैसे कि जब अपन लॉग इन करते हैं इन रिटेलर्स की वेबसाइट पे ऑन द बेसिस ऑफ द यूसेज ऑफ टेक्स्ट यूज बाय द लॉग इन एंड द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ परचेज, यानी जो अपना हिस्टोरिकल डेटा होता है परचेज का, तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं वो लोग रिकमेंड करते हैं अपन को प्रोडक्ट्स. अपन ने पर्टिकुलर लॉग इन पर्सन मतलब जो अपना पर्टिकुलर जो अपन का होता है जो अपनी हिस्ट्री होती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं. तो वन ऑफ द एल्गोरिथम इज कंबाइनिंग अ नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन अप्रोच जो विथ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शो दिस एल्गोरिथम प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मेंस रिगार्डिंग एक्यूरेसी एंड कवरेज देन अदर एल्गोरिथम्स. फोर्थ क्या है, ऑनलाइन सेंटिमेंट एनालिसिस. ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग यानी नेव बेस्ड एंड यूजफुल कंप्यूटेशन. तो उस केस में क्या होता है, इन केस ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस अपन अज्यूम कर लेते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटिमेंट जैसे कि नाइस, नेस्टी और न्यूट्रल. एंड नेव बेस्ड क्लासीफायर क्या करता है, वो अपन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अपन डिस्टिंग्विश कर सकें इनके बीच में. Simple emotion modeling combines a statistically based classifier with a dynamical model. नेव बेस्ड क्लासीफायर क्या करता है, वो एम्प्लॉयज करता है सिंगल वर्ड को या वर्ड पेयर्स को जैसे कि फीचर्स हो गया और वो डिटरमाइन करता है सेंटिमेंट्स जो होते हैं यूज़र के. ये क्या करता है, एलोकेट करता है यूज़र अटेंडेंसेस इनटू नाइस, नेस्टी एंड न्यूट्रल क्लासेस लेबल्ड एज +1, -1 या 0. यानी नाइस के लिए उसने दे दिया +1 या नेस्टी के लिए -1 एंड न्यूट्रल की क्या करा 0 दे दिया. तो ये बाइनरी आउटपुट डिराइव्स अ सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डायनेमिकल system whose emotional state represent the simulated emotional state of the experiment's personification. Now 6 is handling continuous numeric features in naive Bayes classifier.
तो जो अपन ने एग्जांपल देखा था कि नेव बेस्ड क्लासिफायर क्या कर रहा था, उसमें यूज़ कर रहा था फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। जो अपन ने प्रीवियसली 4th पॉइंट में अपन एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था कैलकुलेशन करने के लिए। Thus, each attribute data should be categorical in nature so that the combination of class and feature values can be created. मगर ये possible नहीं है in case of continuous numeric data and it does not have the categories of data। यानी continuous numeric data में क्या होगा, categories नहीं होगी, वो पूरा numerical form में होगा। और ये क्या बोल रहा है कि categorical हो नेचर में, ताकि combination जो है वो कर सके क्लासेस का। द वर्क अराउंड दैट इज़ अप्लाइड इन दिस केस, तो उस केस में क्या अपन करते हैं, डिस्क्रिटाइजिंग द कंटिन्यूस डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सम डेटा रेंज। इसको अपन क्या बोलते हैं, बैनिंग। एज द इंडिविजुअल कैटेगरीज आर टर्म्ड एज बीन्स, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल कैटेगरीज है उसको अपन कैसे लेते हैं, बीन्स के फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अपन अज्यूम करते हैं अपन को क्या करना है, वी वांट टू मार्केट अ सर्टेन क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड है ना, अपन उसके केस में देख रहे हैं कि जो सारे कस्टमर्स हैं जो अपन के विजिट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर बैंक में, वी हैव टू क्लासीफाई द पर्सन हु आर विजिटिंग। तो अपन क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे पर्सनस को जो विजिट कर रहे हैं बैंक में, कि आइदर वो इंटरेस्टेड है कैंडिडेट नया कार्ड लेने के लिए या नहीं इंटरेस्टेड है नया कार्ड लेने के लिए। किसके बेसिस पे, ऑन दैट क्लासिफिकेशन द रिप्रेजेंटेटिव विल अप्रोच द कस्टमर फॉर सेल। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, अप्रोच करेगा। इन दिस केस द कस्टमर्स विजिट द बैंक कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स एंड हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर द एट्रीब्यूट वी वांट टू इवेल्युएट बिफोर क्लासिफाइंग दैम इनटू द इंटरेस्टेड एंड नॉन इंटरेस्टेड कैटेगरीज। यानी वो जो कस्टमर है ना, जो विजिट कर रहा है बैंक में कंटिन्यूसली बैंकिंग हाउस के टाइम पे, उनके पास क्या होगी, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होगी एट्रीब्यूट्स के लिए, जो अपन इवेल्युएट कर रहे हैं, क्लासीफाई करना करेंगे। सब अपन इंटरेस्टेड नॉन इंटरेस्टेड कैटेगरी देखे उससे पहले। तो अपन क्या करते हैं, इफ़ वी प्लॉट द नंबर ऑफ कस्टमर, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अगर अपन प्लॉट करें कस्टमर्स कितने विजिट कर रहे हैं बैंक में, वो जो 8 आवर्स होता है उस टाइम पे, यानी बैंकिंग का जो टाइम है, द डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ विल बी कंटिन्यूस ग्राफ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ क्या होगा, ऑब्वियसली कंटिन्यूस होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली कोई ना कोई कस्टमर जो आता रहता है। लेकिन अब अगर अपन क्या करें, इंट्रोड्यूस करें अ लॉजिक टू कैटेगराइज द कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर नेम ऑफ एंटरिंग इन द बैंक। यानी अपन क्या करें, कैटेगराइज करें कस्टमर को किसके बेस पे, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, यानी उनके जो टाइम है ना उसके अकॉर्डिंग अपन कैटेगराइज कर रहे हैं जब वो एंटर हो रहे बैंक में। तो उस केस में क्या होगा, अपन क्या करेंगे, देन वी विल बी एबल टू पुट द कस्टमर इन बिन्स। यहाँ पर तो अपन क्या कर पाएंगे, उनको बिन्स में रख पाएंगे, क्योंकि अब इस फॉर्म में क्या रहा, वो कंटिन्यूस में नहीं रहा, या बकेट्स फॉर आवर एनालिसिस। वी कैन देन ट्राई टू एसेस व्हाट टाइम रेंज इज़ बेस्ट सूटेड। तो उस केस में क्या होगा, अगर अपन ने हर एक कस्टमर को के लिए कुछ टाइम लिखा है तो अपन को ये भी आइडिया होगा कि कौन से टाइम पे है ना कस्टमर्स जो है अपने ज़्यादा आते हैं और कौन है ना उसमें से इंटरेस्टेड है। तो अपन ने क्या करा, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ्स बनाया है कि 10 से 11 में इतने आ रहे, 11 से 12। तो अपन ने नोट करा कि 11 से 12 जब होता है 12 to 1 PM के बीच में है ना कस्टमर्स जो है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। और इसमें अपन क्या करा, अपन ने 8 बिन्स जो है ना वो क्रिएट करे हैं। नाउ वी में चेंज द नंबर ऑफ बिन्स बाय चेंजिंग अवर कैटेगराइजिंग क्राइटेरिया। और अपन अब ये बिन्स जो है ना वो चेंज करेंगे जैसे अपन को कैटेगराइज करना। अभी अपन ने क्या देखा है, ये सिर्फ कब अपना कस्टमर आ रहा है उस टाइम पे अपन ने बिन्स बनाए हैं, which are now be used for base analysis। थैंक यू फ्रेंड्स। इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।